जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। आपको पता है इसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और जिन बच्चों के दोस्तों जिन बच्चों का इसमें नाम आया है, यानी कि जो बच्चे उस मार्क से दोस्तों ऊपर हैं, अब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि इसमें डीवी में क्या क्या ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाले हैं, पूरा का पूरा आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और डीवी में दोस्तों, डीवी के साथ पीएचडी भी होता है, आपको पता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। मैं यूपी ट्रिपल एससी के ही, है ना, जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्टेड भी हूँ। और मैंने कई सारे डीवी, चाहे पुलिस की हो या फिर दोस्तों एसएससी जीडी का हो, कई बार दिया है, ठीक है। तो इस पे बात करें दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा। और वह जो, जैसे कि आप जानते हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है और निवास प्रमाण पत्र कब का लगेगा, किस डेट का, तो उन सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। इस डीवी संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अब तैयार रख लेने चाहिए। देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि यह है साथियों, जो आपका 14 तारीख को आपका रिजल्ट आया, ठीक है। इसमें सीधा सीधा बताया कितने बच्चे दोस्तों, देखिए पोस्ट कितनी है, तो आप देखेंगे 655 पोस्ट थी, जिनके लिए मेरे साथियों कितने बच्चे चुने गए हैं, तो 5630, टोटल 5630 बच्चों को दोस्तों बुलाया जाएगा, ठीक है। किसके लिए, तो आपको बता दें, पहले उनका डीवीपीएसटी होगा, ठीक। उसके बाद साथियों उनका रेस होगा। अगर डीवीपीएसटी दोस्तों उसमें फाइनल हो जाता है तो उनका रेस होगा। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए इसका हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कब कब के तारीख के वो लगने वाले। चलिए शुरू करते हैं साथियों। देखिए, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जब आपका फॉर्म आया था। देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019। आपको पता है कि 18/7/2019 से मेरे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए थे और अंतिम तिथि क्या थी, 18/8/2019। संशोधन की 16/8/2019। ये सभी चीजें आपने देख लिया होगा, ठीक है। जो मेन चीजें उन पे हम आपसे बात करेंगे केवल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा वही है। आवेदन प्रक्रिया क्या है आप देख सकते हैं, सब चीजें उसमें पहले से ही बताई गई थी, क्या क्या आपका लगेगा, ठीक है। हम सीधा दोस्तों इसके आएंगे क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। देखिए, ये फीस है, आपको पता होगा, ये सब चीजें आप कर चुके हैं। देखिए, पहली चीज दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए एक नोटेड पॉइंट होगा, अनिवार्य अहर्ता। देखिए, अनिवार्य अहर्ता क्या क्या था, तो उपर्युक्त तो सारणी 1 में उल्लिखित वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अहर्ता, शैक्षिक व अन्य तथा अधिमानी अहर्ताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है, ठीक है। ये चीज आप समझिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा, अनिवार्य अहर्ता क्या लिखा है, शैक्षिक, है ना। कितना पास होना चाहिए दोस्तों, इसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट, यानी कि दोस्तों आप कम से कम दोस्तों 12th पास थे, तभी ये फॉर्म भर पाएंगे। ये चीज आप नोट करिएगा, अभी हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, अधिमानी का होता है दोस्तों, ये होती है कि अगर आपके पास है तो इसको लगा दीजिए। कभी दोस्तों क्या होता है कि मान लिया 2 लोगों के नंबर सेम हैं, तब आपको दोस्तों इनमें से अगर कुछ है तो उसमें आपको प्राथमिकता मिल जाती है। तो अगर दोस्तों आपने इनमें से कोई चीज लगाया हो, चाहे वो आपका प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर दोस्तों बी प्रमाण पत्र हो आपका, या फिर दोस्तों आपने केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, जैसे ट्रिपल-सी वगैरह, ठीक है। या किसी खेल में राज्य का आपने प्रतिनिधित्व किया दोस्तों, ये जरूरी नहीं, अगर रही हो तो आपने लगाया हो तभी आपको ले जाना होगा ये चीजें, अन्यथा दोस्तों फालतू की चीजों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, अभी मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ चीजें और हैं जिन पे हम बात करेंगे। हाँ, ये देखिए, ये दोस्तों आपकी चीजें बताई गई हैं, शारीरिक स्वस्थता क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो आपके देखिए, ये आपका जब आप डीवीपीएसटी ले जाएंगे ना, तो आपको दोस्तों ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट तो ले जाना, आपको दोस्तों ये मेजरमेंट वही होता है डीवी के साथ में, ठीक है। डीवी के साथ दोस्तों अभी तक यही हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहां पर दोस्तों ऊंचाई की बात करते हैं, पुरुष की दोस्तों क्या होनी चाहिए, देखिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों पुरुष की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 168 यानी 168 सेंटीमीटर पुरुष की, और महिलाओं के दोस्तों 152। मगर दोस्तों एसटी को थोड़ी सी छूट मिलती है, इनकी जो एसटी से है, यानी दोस्तों
अनुसूचित जनजाति से उनको 160 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए दोस्तों 147 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होना चाहिए। आपकी हाइट मापी जाएगी उसी वक्त, हाइट, और उसके बाद दोस्तों चेस्ट मापा जाता है। ठीक है, चेस्ट दोस्तों, और लड़कों का चेस्ट मापा जाता है और लड़कियों का दोस्तों वेट मापा जाता है। तो लड़कियों के लिए दोस्तों आपको बता दें कि उनका वजन दोस्तों 45 से 48 किलोग्राम होना चाहिए। जैसे दोस्तों इस पे ज्यादा कुछ फोकस नहीं होता है, फिर भी आपका ये वजन बेटर रहता है। ठीक है, अब देखिए सीना की बात करते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा है दोस्तों, ठीक है, कोई बच्चा है, ठीक है, चाहे वो ओबीसी, देखिए आपका जनरल कैटेगरी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी सॉरी एससी, है ना, तो उनको दोस्तों फुलाने के बाद दोस्तों 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए फुलाने के बाद, देखिए क्या है फुलाने पर, यानी कि आप कह सकते हैं कि 79 नॉर्मल हो, और अगर फुलाया जाए तो 84 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। मतलब बिना फूले कम से कम 79 होना चाहिए आपका सीना, चेस्ट। ठीक है, और दोस्तों जो एसटी के लिए उनका फुलाने पर दोस्तों 82 होना चाहिए, यानी कि इससे आप 5 घटा लीजिए, इतना आपका न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं 77। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, आपको 5 सेंटीमीटर वहां फुला के दिखाना होता है। तो दोस्तों ये आपका पीएसटी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी मेजरमेंट होगी आपके चेस्ट और हाइट की लंबाई उसी वक्त जब आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसी वक्त ये चीजें आपसे करवा ली जाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको डीवी में क्या क्या ले जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, उनके बारे में बात कर ले। तो साथियों देखिए डीवी में क्या क्या ले जाना है। देखिए ये आपका अभी आपका जब आएगा ना डीवी लिस्ट, तो उसमें दोस्तों आपका होगा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था। देखिए है नहीं तो परेशान मत होना, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, आपका जो डीवी पीएचडी का एडमिट कार्ड होगा, ठीक, इसको आप हटा दीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत होइएगा। उसके अलावा दोस्तों डीवी पीएचडी का एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आपका आएगा दोस्तों उसको ले जाना होगा, ये आप लिख लीजिएगा। उसके अलावा मेरे साथियों आधार कार्ड आपका होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड आपका जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आधार कार्ड आप देख लीजिएगा, देखिए यहां से आपका मेन शुरू होता है, आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा दोस्तों आपके 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों याद रखेगा, अंक प्रमाण पत्र, और दोस्तों प्रमाण पत्र दोस्तों याद रखना है आपको, मार्कशीट भी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। देखिए अब क्या हो रहा है कि दोनों चीजें एक ही में आ रही हैं दोस्तों। जैसे हम लोगों का था, हमने 2009 में पेपर दिया था, तो हमारा मार्कशीट अलग था और दोस्तों सर्टिफिकेट अलग था। तो अभी का बच्चों क्या हो रहा है, एक ही में दोनों चीज, जिसमें एक में फोटो लगा होता है और एक में दोस्तों अंक होता है। तो अगर दोनों एक ही में तो केवल एक ही हो जाएगा, अगर दोस्तों अलग अलग है तो आपको दोनों ले जाना है, यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10th का होना चाहिए, और दोस्तों आपका 12th का भी इसी प्रकार से मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको करना है। इसके अलावा साथियों डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, अभी बताऊंगा किस समय का होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, और उसके अलावा दोस्तों कास्ट प्रमाण पत्र। ठीक है, जो भी दोस्तों जनरल को छोड़ के दोस्तों जो भी बच्चे हैं एससी एसटी ओबीसी, उनका दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा 4 फोटो पासपोर्ट साइज दोस्तों आपके 4 फोटो ले जाना है, और अगर दोस्तों आपने ईडब्ल्यूएस लगाया था तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक है, तो इतनी चीजें एक बार दोबारा बता दूं। पहली चीज आधार कार्ड, दूसरा दोस्तों 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तीसरी चीज 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर दोस्तों चौथी चीज डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, और दोस्तों 4 फोटो पासपोर्ट साइज दोस्तों आपकी 4 फोटो जो कि आपने फॉर्म भरते समय लगाया था वैसा ही हो, नवीनतम खिंचवा लीजिएगा। ठीक, नवीनतम। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट आपको बता दें, इन सभी की दोस्तों 2-2 फोटो कॉपी करवा लेनी है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। हो सकता है दोस्तों किसी राजपत्रित अधिकारी से ये आपको उसको वेरीफाई करवा के ले आने बोले, या फिर दोस्तों खुद सेल्फ अटेस्टेड करवा ले। वैसे यूपी ट्रिपल एस दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड करवाती है, क्योंकि हमने भी जब इसका जूनियर स्टूडेंट दिया था दोस्तों उसमें सेल्फ अटेस्टेड मांगा था ना। तो ये चीजें आप परेशान मत होइएगा। अब देखिए आपके दिमाग में आएगा इन 3 चीजों के लिए कि सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस वाला ये कब का हो, अभी नया बनवाएं या फिर पुराना ही काम चलेगा। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये कब तक का होना चाहिए, जब तक दोस्तों फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का। तो चलिए आपको दिखा दें। तो साथियों मैं बता दूं, इसमें वही वाला सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे वो दोस्तों जाति का हो, निवास का हो या ईडब्ल्यूएस का, जो दोस्तों आपने फॉर्म भरने से पहले इसमें डाला था। ठीक है, आपको पता उसमें भरने का भी आता था। तो साथियों आवेदन की अंतिम तिथि क्या थी, तो दोस्तों 8/8/2019, इसके पहले का ही होना चाहिए। ऐसा मत करिएगा सर हम 2022 में 23 में बनवा ले, नया बनवा ले, नया ले जाओगे आपको फेंक दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं दोस्तों।
ठीक है। अगर दोस्तों आप ये मानिए कि आप ओबीसी में है, समझिएगा ओबीसी में है और आपके पास दोस्तों ये पुराना वाला नहीं है, जाति प्रमाण पत्र आप नया लेके जाओगे दोस्तों, तो वहां पे क्या करते हैं आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे बिना कुछ कहे। फिर उसके बाद अगर आप मेरिट से आगे होंगे दोस्तों तभी आपको आगे मौका मिलेगा, अन्यथा वहां से भाग जाएंगे। तो आप ये काम करिएगा कि ओबीसी जो ओबीसी एससी एसटी जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो खोज लीजिएगा, पुराना वाला जो कि आपने फॉर्म भरते समय लगाया था, नया मत ले जाइएगा। मैं जितना कह रहा हूं दोस्तों उतना आप समझ लीजिएगा, मैं कोई गलत आपको नहीं बताने वाला हूं। तो इस समय से पहले का जो अंतिम दोस्तों डेट थी उसके पहले का दोस्तों आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं आप नहीं 8/8/2019 के पहले का आपका चाहे कास्ट हो, डोमिसाइल हो या ईडब्ल्यूएस हो, जो चीजें हैं वो इसके पहले का ही होना चाहिए, इसके बाद का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब ये मत सोचिए सर 3 साल हो गए पुराना होगा, बिल्कुल पुराना हो जाए चाहे वो जो भी हो जाए, मगर लगेगा दोस्तों वही वाला। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल अच्छे दोस्तों इसको याद रखना है, इसी पे आपको अमल रहना है। चलिए दोस्तों, अगर फिर भी कोई चीज दिक्कत है तो आप दोस्तों हमसे एक बार बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथियों ये चीजें हैं आपको दिखा दे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो इन चीजों को आप कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, अगर कहीं भी उनको ढूंढ के रखिएगा। चलिए दोस्तों थैंक यू। अगर देखिए वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।